हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी दोस्तों का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो स्टैटिक जीके पर होगी। आपके एग्जाम में यहाँ से लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और आज की एक वीडियो से आपके वो 10 से 12 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आइए मित्रों आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं विविध यानी वो सारे प्रश्न कवर किए जाएंगे जो इस टॉपिक से आपके यूपीपीसीएस में पूछे जा सकते हैं। तो आइए मित्रों बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। पहला प्रश्न आप सभी के बीच आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत के बांध, ठीक है। और उसके बाद हम अगला टॉपिक आपको बताएंगे कि कौन सा अगला टॉपिक आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं भारत के वो प्रमुख बांध जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरफ राज्य दिया गया, दूसरी तरफ उनसे संबंधित कुछ बांध दिए गए और नदी भी दी गई। यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपका श्योर पूछा जाता है। तो जैसे एक देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा। पहले तो आपसे पूछेगा राजस्थान। अब राजस्थान में कौन कौन से बांध कौन कौन सी नदी पर हैं ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो पहला तो देखिए राजस्थान बांध है राणा प्रताप सागर बांध। ये दोस्तों आपका चंबल नदी पर बना हुआ है और इसी पर एक रावत भाटा परमाणु केंद्र भी है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो राणा प्रताप सागर बांध है वो कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर। और राज्य कौन से में, तो आप याद रखेंगे राजस्थान में। दूसरा आपका इसी राजस्थान राज्य में माही बजाज बांध है जो आपके माही नदी पर है। तीसरा आपका बीसलपुर बांध ये आपका बनास नदी पर है। तो ये 3 बांध आपको याद रखने हैं जो राजस्थान राज्य में है, महाराणा प्रताप, माही बजाज और तीसरा आपका बीसलपुर बांध। आगे बात करेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में भी देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके बांध दिए गए हैं। तो उन बांधों को कवर करेंगे जो आंध्र प्रदेश में दिए गए हैं। एक आपका दिया गया देखिए श्रीशैलम बांध ये आपका कृष्णा नदी पर है। दूसरा आपका दिया गया है सोमशिला बांध ये आपका पेन्ना नदी पर है। तीसरा आपका इसी में प्रकाशम बैराज बांध ये आपका दोस्तों कृष्णा नदी पर है। चौथा आपका दिया गया तातीपुड़ी जलसाय बांध ये आपका किस पे, तो आप याद रखेंगे गोस्तानी नदी पर है। इसी बीच अगला आपका दिया गया है गादी पलेलम बांध ये आपका रेपन नेरप पर है। अगला आपके दिया गया है रामागुड्डम ये आपका दोस्तों गोदावरी नदी पर है। और एक आपका दिया गया है डममा गुडेनन बांध ये आपका गोदावरी नदी पर है। तो आप दोस्तों आप हो सके तो इनको आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में आप इसको रिवीजन के लिए, ठीक है। अन्यथा आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के वो सारे बांध हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे हम देखेंगे तेलंगाना से कौन कौन से बांध आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो तेलंगाना से पहला तो पूछेगा नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में और किस नदी पर है। तो दोस्तों याद रखेंगे तेलंगाना में और ये दोस्तों आपका कृष्णा नदी पर है। दूसरा आपसे पूछेगा श्री राम सागर बांध कौन सी नदी पर है। तो ये दोस्तों गोदावरी नदी पर है और राज्य आपको याद रखना है तेलंगाना। तीसरा आपसे पूछेगा निजाम सागर बांध। तो ये दोस्तों तेलंगाना में मंजीरा नदी पर है। आगे आपसे पूछेगा डिंडी जलाशय या डिंडी बांध। तो ये दोस्तों आप याद रखें कृष्णा नदी पर है ये तेलंगाना में। लोअर मनियर बांध ये भी दोस्तों मनियर नदी पर है तेलंगाना में। और अगला आपका बांध है सिंगूर बांध ये दोस्तों मंजीरा नदी पर है और ये सारे के सारे आपके किस में, तेलंगाना राज्य में। इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे आप देखेंगे बिहार में कौन कौन से बांध हैं। तो दोस्तों बिहार से भी प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आपसे याद रखना है कि कोहिरा बांध किस राज्य में है, तो बिहार में और कोहिरा नदी पर है। दूसरा आपको याद रखना है कि नागी बांध किस राज्य में, बिहार में और ये नागी नदी पर है। तो ये दोनों ही बांध आपको बिहार राज्य में याद रखने हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाएगी तो छत्तीसगढ़ में एक ही बांध है जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, वो है आपका हंसदेव बंदो बांध। ये दोस्तों हंसदेव नदी पर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में कई सारे बांध हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो एक तो आपका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो ये दोस्तों नर्मदा नदी पर है और ये गुजरात राज्य में है। दूसरा उकाई बांध आपसे पूछा जाता है, ये दोस्तों ताप्ती नदी पर है। तीसरा आपसे कडाना बांध पूछा जाता है, ये दोस्तों आपके महानदी पर है, सॉरी माही नदी पर है। और एक आपसे करजन जलाशय पूछा जाता है, ये दोस्तों करजन नदी पर है। तो इन चारों ही बांधों को आप याद रखेंगे गुजरात में कौन कौन से हैं। इसी बीच बढ़ेंगे आगे हम दोस्तों, आगे आपका बांध दिया गया है हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश में देखेंगे कौन कौन से बांध आपके बने हुए हैं। एक दोस्तों आपका इसमें भाखड़ा नागल बांध है जो फतला नदी पर है। दूसरा आपका पोंग बांध है जो दोस्तों ब्यास नदी पर है। और तीसरा आपका चमेरा बांध है जो दोस्तों रावी नदी पर है। तो हिमाचल प्रदेश के भी आपको बांध याद रखने हैं। भाखड़ा नागल बांध फतला नदी पर है, नदी भी याद रखनी है, पोंग बांध ब्यास नदी और चमेरा बांध रावी नदी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं, कुछ और बांध हैं जो एग्जाम के महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बांध हैं। पहला तो आपको याद रखना दोस्तों फलाला बांध ये आपका चिनाब नदी पर है। और दूसरा दोस्तों आपको याद रखना है बगलेहार बांध, ये भी दोस्तों चिनाब नदी पर है। तो ये दोनों ही बांध आपको याद रखने हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं।
इसी क्रम में आगे आपको याद रखना है दोस्तों, झारखंड में कौन कौन सा बांध है। तो एक तो बांध है आपका मैथन बांध, ये दोस्तों बराकर नदी पर है धनबाद में। दूसरों आपको याद रखना है कि यहाँ पर पंचेत बांध है, ये दोस्तों आपको दामोदर नदी पर है, ये भी धनबाद जिले में है। तीसरा आपको याद रखना है तेनूघाट बांध, ये भी दोस्तों दामोदर नदी पर है। तो ये तीनों के तीनों बांध दोस्तों आपके किस में, झारखंड राज्य में हो जाएंगे। आपका एग्जाम यहाँ से एक दो बांध पूछ लेता है, कई बार पूछा गया कि मैथन बांध किस नदी पर है, तो याद रखेंगे बराकर नदी, धनबाद, झारखंड। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, कर्नाटक की बात की जाएगी। तो कर्नाटक में कई सारे बांध हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। मैंने वो सारे बांध कवर किए हैं यहाँ पर जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला बांध आपका रहेगा कृष्णा राजा सागर बांध, ये दोस्तों आपके कर्नाटक में मांड्या नदी पर है। दूसरा आपका तुंगभद्रा बांध, ये दोस्तों याद रखेंगे तुंगभद्रा नदी पर है। तीसरा आपका भद्र बांध, ये दोस्तों आपका भद्र नदी पर है। इसी क्रम में चौथा आपके बांध है लिंगनामाकागी बांध, ये दोस्तों आपके फरारती नदी पर है, फरवती नदी पर। इसी क्रम में आपका अगला है मालप्रभा बांध, ये दोस्तों मालप्रभा नदी पर है। इसी बीच एक और बांध है राजा लखम गोडा बांध, ये दोस्तों घाटप्रभा नदी पर है। इसी बीच एक और बांध है जिसका नाम है हेमवती बांध, ये दोस्तों हेमवती नदी पर है। अगला बांध है आपका सुप्रा बांध, ये काली नदी पर है। और एक बांध है आपका लखया बांध, ये दोस्तों लखया नदी पर है। तो ये सारे के सारे बांध आपके दोस्तों याद रखने, ये सारे के सारे बांध आपके कर्नाटक राज्य में है। यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला बांध है, एक तो देखिए आपको याद रखना है तुंगभद्रा वाला, ये बहुत पूछा जाता है। एक मालप्रभा वाला आपको याद रखना है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दो बांध आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम ये प्रश्न पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे केरल से के कुछ बांध हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हैं। केरल से देखिए कौन कौन से बांध पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे दोस्तों इडुक्की बांध पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, कि इडुक्की बांध किस नदी पर है, तो ये पेरियार नदी पर है और राज्य आपको याद रखना केरल में। एक आपसे यहीं पर पूछ लेता है कुलमलू बांध किस नदी पर है, तो ये भी दोस्तों आपका पेरियार नदी पर है। एक आपसे ये पूछ लेगा कि काकी जलाशय कहाँ पर है, तो ये दोस्तों केरल में है, पम्मा नदी पर। ठीक है, एक आपसे पूछ सकता है चेरू थोनी बांध किस राज्य में है, केरल में, पेरियार नदी पर। ठीक है, तो इस प्रकार केरल के ये चार ऊपर वाले तो आपको याद रखने हैं, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पांचवा भी याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के बांध देखिए कौन कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका इंपॉर्टेंट है गांधी सागर बांध, ये दोस्तों चंबल नदी पर है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है तवा जलाशय या तवा बांध, ये दोस्तों तवा नदी पर होशंगाबाद जिले में है। तीसरा आपका इंदिरा सागर बांध, ये दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। तो ये मध्य प्रदेश के तीनों बांध आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखने हैं। इसी बीच बढ़ेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में देखिए कौन कौन से बांध आपसे पूछ सकता है। पहला तो आपसे पूछेगा कोयना बांध, कोयना नदी पर है ये दोस्तों महाराष्ट्र में। दूसरा जायकावाड़ी बांध, ये दोस्तों आप याद रखिएगा गोदावरी नदी पर है। इसी बीच अगला बांध आपको याद रखना है इसापुर बांध, ये दोस्तों पैगंगा नदी पर महाराष्ट्र में। अगला बांध है तोतला डोह बांध, ये दोस्तों पेंच नदी नागपुर में। और अगला बांध आपका वरना बांध, ये दोस्तों वरना नदी कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। तो ये 6 के 6 बांध आपको याद रखने हैं, 5 है यहाँ पर महाराष्ट्र में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। आगे चलिए बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर उड़ीसा राज्य दिया गया है, उड़ीसा राज्य में हम देखेंगे कौन कौन से बांध स्थित हैं। पहला तो आपसे उड़ीसा राज्य से पूछेगा हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। दूसरा आपसे पूछेगा रेंगाली बांध, ये दोस्तों ब्राह्मणी नदी पर है उड़ीसा राज्य में। तीसरा आपसे पूछेगा इंद्रावती बांध, ये दोस्तों इंद्रावती नदी पर है। अगला आपसे पूछ सकता है कि मंदिरा बांध, ये दोस्तों आप याद रखेंगे सांक नदी उड़ीसा राज्य में है। तो ये 4 बांध आपको याद रखने हैं जो आपके उड़ीसा राज्य से इंपॉर्टेंट हैं। पंजाब से देखिए कौन कौन से पूछ सकता है। एक आपका इंपॉर्टेंट है रणजीत सिंह बांध, ये दोस्तों आपके रावी नदी पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी बीच दोस्तों तमिलनाडु की तरफ बढ़ेंगे तो तमिलनाडु में कौन कौन से बांध आपसे पूछ सकता है। एक तो आपसे पूछेगा दोस्तों कि मेंटूर बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेंटूर बांध वाला हो सके तो आप स्टार लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मेंटूर बांध आपको याद रखना है कावेरी नदी पर है और ये तमिलनाडु में। ठीक है, दूसरा आपको पूछ सकता है आपसे कि सोलेयर बांध किस राज्य में, तो ये दोस्तों याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, सोलेरू बांध। अगला आपका इसी में पूछ सकता है कि भवानी सागर बांध, ये भी दोस्तों आपके तमिलनाडु में है। तो ये तीनों के तीनों बांध आपके तमिलनाडु में, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। उत्तराखंड से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। पहला आपसे पूछेगा रामगंगा बांध कहाँ पर है, तो दोस्तों रामगंगा नदी उत्तराखंड में। दूसरा जमरानी बांध किस राज्य में है, उत्तराखंड में गोला नदी पर। और टेहरी बांध, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये टेहरी बांध वाला, ये दोस्तों भागीरथी नदी उत्तराखंड में। तो ये तीनों बांध उत्तराखंड के याद रखेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए बांध हैं वो हैं आपके दोस्तों उत्तर प्रदेश के,
क्योंकि एग्जाम आप देंगे उत्तर प्रदेश का। तो एक तो बांध आपको याद रखना है रेहंद बांध, ठीक है। इसी रेहंद बांध को दूसरा नाम दिया जाता है गोविंद बल्लभ पंत या गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। यह रेहंद नदी और सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक। दूसरा आप याद रखेंगे माता टीला बांध, ये दोस्तों बेतवा नदी ललितपुर जिले में है। तीसरा आपको याद रखना है राजघाट बांध, ये दोस्तों बेतवा नदी और ललितपुर में है, ठीक है। एक पश्चिम बंगाल का भी आपको याद रखना है, ठीक है, मुकुटमणिपुर बांध, ये दोस्तों आप याद रखेंगे कंसावाती नदी पश्चिम बंगाल में है। तो जितने भी बांध से प्रश्न बन सकते थे मैंने सारे राज्यवार कवर करा दिए। अब दोस्तों नत्तों की तरफ बढ़ेंगे। नत्त से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है और एक नहीं, यहाँ से दो दो प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, एक एक करके कवर करेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर झारखंड की। तो देखिए झारखंड से कौन कौन से नृत्य आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको याद रखना है दोस्तों झारखंड में देखिए कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य कौन से राज्य का है, तो याद रखेंगे दोस्तों झारखंड में एक तो कर्मा नृत्य है ये वाला, ये बहुत पूछा जाता है। विदेशिया कहाँ का है, तो ये भी दोस्तों झारखंड का है, ठीक है, कर्मा और विदेशिया। उसके बाद देखिए छनु नृत्य, ये भी आपका झारखंड का है। जट नृत्य और जतिन नृत्य ये दोनों आपके झारखंड के हैं। तो ये आपको नृत्य याद रखने हैं झारखंड में। उत्तराखंड की बात की जाएगी तो उत्तराखंड में आपको याद रखना है देखिए गढ़वाड़, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला और चपेली, ये सारे के सारे नृत्य आपके कहाँ के हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य हैं दोस्तों ये आपके सारे के सारे उत्तराखंड के। इसी बीच बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश की तरफ। तो आंध्र प्रदेश में आपको कुचिपुड़ी याद रखना है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी कौन से राज्य का नृत्य है शास्त्रीय, तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसी में आपको देखिए कुछ और याद रखने हैं, यहाँ पर दिया गया देखिए अगला एक नृत्य और दिया गया है कुचिपुड़ी के बाद, ठीक है। हालांकि आप कुचिपुड़ी याद रख लें, इतने से आपका काम चल जाएगा आंध्र प्रदेश में। आगे हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में देखिए कौन कौन से पूछे जाते हैं। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ में कॉमन है, तो आप देखें तो कर्मा आपको कॉमन देखने को मिल जाए, ठीक है। कर्मा आप याद रखेंगे आपका कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से। इसी में गोड़ी याद रखेंगे और झूमर याद रखेंगे। ये घूमर नहीं है झूमर है, झूमर, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से। अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से नृत्य आपसे पूछ सकता है, तो याद रखें तो मुखौटा नृत्य पूछेगा और दोस्तों एक आपका युद्ध नृत्य पूछेगा। ये दोनों ही नृत्य आपके कहाँ से संबंधित हैं, अरुणाचल प्रदेश से। इसी बीच बढ़ेंगे कुछ और नृत्यों की तरफ। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक एक करके मैंने सारे आपके साड़ी में दर्शाए हैं। आप इसका PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक एक राज्य करके। हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सा नृत्य आपसे पूछ सकता है, तो दोस्तों याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश से देखिए एक तो आपका ये पूछा जाता है छड़ी नृत्य कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। एक दोस्तों आप याद रखेंगे चम्मा नृत्य कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। एक आपको झाली नृत्य कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। तो ये 3 नृत्य कम से कम आपको याद रखने हैं हिमाचल प्रदेश से। गोवा की बात की जाएगी तो गोवा से दोस्तों याद रखेंगे एक तो मंडी नृत्य याद रखेंगे और झागोरी नृत्य याद रखेंगे। इसी बीच आसाम से बात की जाए तो आसाम से कौन कौन से नृत्य आपसे पूछ सकता है, तो चलिए बढ़ते हैं आसाम के नृत्यों की। आसाम से देखिए कौन कौन से नृत्य पूछेगा। एक तो आपसे पूछता है ये बिहू नृत्य कहाँ का है, आसाम का। दूसरा नट पूजा कहाँ का है, तो दोस्त याद रखेंगे आसाम का। छठ पूजा बिहार में होती है और नट पूजा आपकी आसाम में होती है, ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। इसी बीच एक और आप याद रखेंगे बिछुआ, ठीक है, बिछुआ भी आपका कहाँ का है, आसाम का है। उसी बीच आगे आप देखें नागा नृत्य, ये भी दोस्तों आपके आसाम में होता है। तो ये 4 नृत्य आपको कम से कम आसाम में याद रखने हैं। इसी बीच आगे बढ़ेंगे तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एक तो देखिए महल याद होता है और एक कीर्तन याद रखना है, महल और अगला आपको कीर्तन याद रखना है, ठीक है, महल और कीर्तन ये दोनों, ठीक है। और इसी बीच एक आप याद रखेंगे काठी, ये भी आपका पश्चिम बंगाल से है। अब बढ़ेंगे दोस्तों केरल की तरफ। यहाँ से तो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक आपसे पूछा जाता है कथकली, ये भी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है, केरल से है, ठीक है। इसी बीच एक पूछा जाएगा मोहिनी अट्टम, ये भी आपका कहाँ का है, याद रखें केरल का। एक ओट्टम, ये भी आपका केरल का है। एक कोकोट्टी काली, ये भी आपके केरल का है। तो जितने भी अट्टम कट्टम ऐसे मिल जाते हैं वो सारे के सारे तमिलनाडु और केरल के होते हैं, तो केरल आप याद रखेंगे। मेघालय में देखिए दोस्तों अभी तक कोई प्रश्न बनता नहीं है तो मेघालय आप छोड़ देना। मणिपुर से एक शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। नागालैंड से भी कोई भी प्रश्न नहीं बनते, नागालैंड भी आप टिक छोड़ देंगे। उड़ीसा से प्रश्न बनता है, उड़ीसा से एक तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य आपको याद रखना है, ठीक है, और एक आपको दोस्तों घुमारा याद रखना है। ये 2 नृत्य आपको याद रखने हैं। महाराष्ट्र से प्रश्न आपका देखिए कौन कौन सा बन सकता है। एक तो लावड़ी आपसे पूछेगा, ठीक है, एक तो लावड़ी पूछेगा। एक दोस्त आपका तमाशा होता है, तमाशा भी आपका महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो लावड़ी और तमाशा दोनों नृत्य आपके महाराष्ट्र में हो जाएंगे। कर्नाटक की बात करेंगे दोस्तों तो कर्नाटक में देखिए आपसे कौन कौन से, तो यक्षगान पूछता है कर्नाटक का सबसे ज़्यादा।
गुजरात की बात की जाएगी तो दोस्तों गरबा और डांडिया आप याद रखेंगे, गरबा और डांडिया रास ये दोनों आपके गुजरात में हैं। पंजाब की बात की जाएगी मित्रों तो पंजाब में देखिए एक तो आपका भांगड़ा और एक गिद्दा, ये दोनों फेमस हैं, भांगड़ा और एक गिद्दा, ठीक है, दोनों आप याद रखेंगे। राजस्थान की बात की जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर एक घूमर आप याद रखेंगे, और इसी में देखिए एक पनिहारी नृत्य आपसे बहुत पूछा जाता है, एक झूला नृत्य पूछा जाता है, एक झूलन लीला नृत्य पूछा जाता है। तो चारों आप याद रखेंगे कहाँ से, राजस्थान से, ठीक है। इसी बीच आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका दिया गया मिजोरम, मिजोरम से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। जम्मू कश्मीर की बात की जाएगी तो जम्मू कश्मीर से आपका देखो एक तो दमाली याद रखना है आपको दोस्तों, दमाली, और एक रऊफ़ याद रखना है, ये दोनों आपके जम्मू कश्मीर से बहुत पूछे जाते हैं, रऊफ़ और दमाली। इसी बीच तमिलनाडु की बात की जाएगी तो तमिलनाडु में एक तो देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक कवाड़ी याद रखना है, भरतनाट्यम और कवाड़ी ये दो आपके कहाँ से हो जाएंगे, तमिलनाडु से। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वो आपके उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा में बैठेंगे तो उत्तर प्रदेश के आपको सारे नृत्य आने चाहिए। नौटंकी कहाँ होती है तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में। रासलीला कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में। कजरी उत्तर प्रदेश, छोरा उत्तर प्रदेश, छपेला उत्तर प्रदेश और चैत उत्तर प्रदेश। तो ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। इसी बीच बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आगे आपका दिया गया बिहार, बिहार से देखिए क्या क्या पूछ सकता है। तो बिहार से देखिए एक तो विदेशिया आपसे पूछेगा, विदेशिया, नीचे आप देखेंगे इसके विदेशिया। एक दोस्तों पनवरिया पूछता है, कई बार पूछा गया विदेशिया और पनवरिया कहाँ के नृत्य हैं, तो बिहार के, ठीक है। और जट जाटेन आपको पता ही है ये बिहार का है। हरियाणा की बात करें तो दोस्तों देखिए हरियाणा में भी घूमर है, ठीक है, और यहाँ पर फाग नृत्य है, ठीक है, फाग नृत्य। यहीं पर धमाल नृत्य है, आपको पता है हरियाणी लोग थोड़े वैसे होते हैं धमाल टाइप के, तो ये धमाल नृत्य है। तो ये इस प्रकार हमने सारे के सारे नृत्य कवर किए। कोई भी डाउट हो तो आप इसकी PDF लेकर आप पढ़ सकते हैं टेलीग्राम से, ठीक है मित्रों। आइए सभी भाई बहन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आगे आपके यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डे दिए गए हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कौन से राज्य में कौन सा हवाई अड्डा है और किसको क्या नाम रखा गया अभी, नवीनतम और ओल्ड नाम, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे। दिल्ली की बात की जाएगी सबसे पहले कि दिल्ली से देखिए क्या क्या प्रश्न बन सकता है हवाई अड्डों से लेकर। तो एक तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा भारत का हवाई अड्डों में गिना जाता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, नई दिल्ली में। मुंबई की बात की जाएगी, मुंबई में कौन कौन से हवाई अड्डे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों पहला तो आप याद रखेंगे मुंबई में देखिए कौन कौन से, एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में है। एक दोस्तों आप याद रखेंगे पुणे एयरपोर्ट, पुणे महाराष्ट्र में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। इसी बीच एक अगला आप याद रखेंगे अकोला एयरपोर्ट, ये दोस्तों अकोला में महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद एयरपोर्ट ये दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। जलगांव एयरपोर्ट ये दोस्तों नासिक, ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र में है। आगे आप याद रखेंगे छत्रपति राजाराम महाराज एयरपोर्ट कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। गांधीनगर एयरपोर्ट नासिक महाराष्ट्र में है। और सोलापुर एयरपोर्ट ये दोस्तों सोलापुर महाराष्ट्र में है। तो ये सारे आपको एयरपोर्ट याद रखने हैं कौन सा एयरपोर्ट कौन से राज्य में है। इसी बीच अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट दिए गए हैं आपके सामने, ठीक है। आगे आप यहाँ देखेंगे जैसे कर्नाटक दिया गया है, तो कर्नाटक में कौन कौन से एयरपोर्ट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं, उनको आइए कवर करते हैं। इनमें सबसे पहले आपसे पूछ लेगा कर्नाटक वाले में, एक तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये दोस्त आपके कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। दूसरा मंगलोर हवाई अड्डा, ये दोस्त आपके मंगलोर यानी बेंगलुरु में है। बेलगांव, तो ये दोस्त आपको पता है कि महात्मा गांधी ने 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी वो बेलगांव अधिवेशन की थी, तो ये दोस्तों कर्नाटक में है। इसी में हुबली एयरपोर्ट, अभी दोस्तों आपको पता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है वो हुबली स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 8 बना है, तो याद रखेंगे वो कर्नाटक में पड़ता है, धारवाड़ में। इसी बीच मैसूर मैसूर एयरपोर्ट, तो ये भी दोस्तों आपके कर्नाटक में है। और जिंदल विजयनगर साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, ये भी कर्नाटक में है। तो देखिए एयरपोर्ट याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप उनके शहरों के नाम याद रख लें। जैसे मंगलोर कर्नाटक में होगा, बेलगांव कर्नाटक में, हुबली कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में, विजयनगर कर्नाटक में। तो अगर आप उनके शहरों के नाम याद रखेंगे तो आप बता देंगे कौन सा हवाई अड्डा कौन से राज्य में हो जाएगा। इसी बीच बढ़ेंगे दोस्तों तमिलनाडु की तरफ। तो तमिलनाडु से देखिए कौन कौन से हवाई अड्डे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए बढ़ते तमिलनाडु की तरफ। जैसे पहला आपका दिया गया तमिलनाडु में, देखिए तमिलनाडु में कौन कौन सा दिया गया है। सबसे पहले दिया गया चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये दोस्तों आपके चेन्नई में दिया गया, नाम से पता चलेगा तमिलनाडु में।
दूसरा आपका दिया गया तिरुचिरापल्ली, तो तिरुचिरापल्ली आप सभी को पता है दोस्तों तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु। कोयम्बटूर आप सभी को पता है, तो कोयम्बटूर दोस्तों किसके लिए फेमस है? गन्ने के लिए। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कोयम्बटूर। उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो लखनऊ में। तो इस प्रकार दोस्तों आप याद रखें कोयम्बटूर भी तमिलनाडु में है। गुजरात की बात करें, गुजरात में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? तो सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दोस्तों अहमदाबाद में है। दूसरा आपको याद रखना बड़ोदरा, तो आपको पता बड़ोदरा फिर कहाँ पर है? गुजरात में, तो ये भी गुजरात में हो जाएगा। कांडला बंदरगाह आपने पढ़ा होगा, तो कांडला आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एयरपोर्ट हो जाएगा। पोरबंदर आपने पढ़ा होगा, पोरबंदर आपको पता है कहाँ है? राजकोट गुजरात में। सूरत भी आपका कहाँ है? गुजरात में। तो आप शहरों के अगर नाम याद रख लेते हैं तो आपको एयरपोर्ट याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आइए मित्रों केरल के कुछ हवाई अड्डों को पढ़ते हैं। तो केरल में देखिए कौन कौन से पाए जाते हैं। एक तो आपका कोच्चीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि केरल में है। कालीकट आपने पढ़ा है, ये भी आपका दोस्तों केरल में है। और त्रिवेंद्रम आपने पढ़ा होगा, जो आपको पता है केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रमपुरम। तो दोस्तों याद रखेंगे तीनों के तीनों हवाई अड्डे कहाँ पर है आपके? अंतर्राष्ट्रीय केरल में है, और तीनों के तीनों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। आगे बात करेंगे उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और कौन कौन से राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो एक तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में ये। और दूसरा आपको याद रखना है झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, ये दोस्तों आपका दुर्गला में है। तो इस प्रकार दोनों आप याद रखेंगे, दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इसी बीच आपसे पूछ सकता है जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं? तो दोस्तों एक तो आपको याद रखना है शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में है, और दूसरा आपका जम्मू कश्मीर हवाई अड्डा, ये दोस्तों आपका अभी काम चल रहा है इस पर, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। मध्य प्रदेश की बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश में दोस्तों एक तो आपका राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट टर्मिनल महाराजगंज ये ग्वालियर में है। दूसरा आपको याद रखना है डुमना एयरपोर्ट जबलपुर मध्य प्रदेश में है। खजुराहो हवाई अड्डा छतरपुर जिला खजुराहो में है, और खंडवा एयरपोर्ट ये खंडवा में। तो ये सारे के सारे हवाई अड्डे आपके मध्य प्रदेश में होंगे। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। तो कुछ और इम्पोर्टेंट आपके देखिए हवाई अड्डे दिए गए हैं यहाँ पर। आप देखेंगे देखिए झारखंड की बात करें तो झारखंड में कौन कौन से दिए गए? एक तो देखिए बिरसा मुंडा आपने पढ़ा होगा एयरपोर्ट, धनबाद आपने सुना होगा झारखंड में, सोनारी झारखंड में, और अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट आप याद रखेंगे ये दोस्तों आपके देवघर कहाँ पर खोला गया? झारखंड में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात की जाएगी तो कांगड़ा आपने सुना होगा, कांगड़ा एयरपोर्ट हिमाचल में। शिमला ये भी दोस्तों आपका हिमाचल में, और कुल्लू मनाली ये भी दोस्तों आपके हिमाचल में। तो इसी प्रकार मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आपको शहर याद है तो आपको एयरपोर्ट याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। दमन द्वीप की बात की जाएगी तो दमन एयरपोर्ट आपके केंद्र शासित प्रदेश में है। आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे 2 हवाई अड्डे हैं, जिनमें एक आपका बहुत फेमस है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, ये दोस्तों रायपुर में है, और दूसरा आपका जगदलपुर एयरपोर्ट ये जगदलपुर में है। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाएगी तो एक तो तेजू एयरपोर्ट है, और दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ पर दापोरिजो एयरपोर्ट। तो ये दो जो तेजू और दापोरिजो ये दोनों आपके अरुणाचल प्रदेश में हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाएगी तो एक तो दोस्तों आपका विशाखापट्टनम एयरपोर्ट है, दूसरा विजयवाड़ा एयरपोर्ट है, और तीसरा आपका यहाँ पर कडप्पा एयरपोर्ट है। ये तीनों के तीनों एयरपोर्ट दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश में हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों आसाम की, तो आसाम में देखिए कौन कौन से एयरपोर्ट हैं। एक आपका दोस्तों याद रखना है गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, ये आपका गुवाहाटी में। दूसरा आपको था डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट आपका आसाम में है, और तीसरा आपको याद रखना है रूपसी एयरपोर्ट धुबरी शहर आसाम में है। ठीक, आगे बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब में दोस्तों आपके 2 हवाई अड्डे हैं, दोनों के दोनों इंटरनेशनल हैं और दोनों इंपोर्टेंट हैं। एक आपको याद रखना चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और दूसरा आपको याद रखना है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृत शहर। बिहार की बात की जाएगी तो दोस्तों बिहार में एक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और दूसरा आपको गया एयरपोर्ट है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अंडमान निकोबार से एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो दोस्तों यहाँ पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश में एक तो आपको याद रखना लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में, और दोस्तों दूसरा आपको याद रखना चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में। ठीक, ये आपको वाराणसी और लखनऊ को याद रखना है। इसी प्रकार एक जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको याद रखना है, ये आपका बन रहा है ग्रेटर नोएडा में। आगे बात करेंगे गोवा की, तो गोवा में आपको याद रखना है गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। तो इस प्रकार सारे के सारे हवाई अड्डे हमने कवर किए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आगे आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दी गई हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है, सुमेलित करने के लिए आ सकता है। तो बात करेंगे सबसे पहले डूरंड रेखा की। ये दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है डूरंड रेखा।
पहले ये पाकिस्तान भारत और अफ़गानिस्तान के बीच हुआ करती थी, अब ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गई है। हिंडनबर्ग की बात की जाएगी दोस्तों, तो हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट आई थी जिसने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए थे, तो वही हिंडनबर्ग रेखा आपको याद रखनी है, जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगली लाइन की, इसका नाम है मेसन डिक्सन लाइन। ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और 4 राज्यों के सीमांकन को निर्धारित करती है। आगे बात करेंगे मैन रहीम रेखा, ये दोस्तों आपके रूस और फिनलैंड के बीच है। मैकमोहन रेखा की बात की जाएगी तो ये दोस्तों भारत और चीन के बीच है। तो याद रखेंगे मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है, भारत और चीन के बीच है। आगे आप याद रखेंगे मेडिसिन रेखा, ये दोस्तों कनाडा और अमेरिका के बीच है। ठीक है, इसी बीच आगे आप याद रखेंगे अर्डनिस्के रेखा, ये दोस्तों पोलैंड और जर्मनी के बीच है। ठीक है, रेड क्लिक रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये सारी रेखा आपको याद रखनी है। सर ग्रिड लाइन, ये दोस्तों आप याद रखेंगे फ्रांस के साथ अपनी उत्तरी सीमा जर्मनी दर्शाता है। फतरेवी समांतर रेखा की बात की जाएगी तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 26वीं समांतर दक्षिण की बात की जाएगी तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका के बीच आती है। ठीक है, इसी क्रम में आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए बहुत सारी रेखा दी गई हैं, हालांकि इनमें से प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनता, प्रश्न बनेगा मैं वो आपको करा दूंगा। 49वीं समांतर रेखा पूछी जाती है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेखाएँ थी जिनको आपको याद रखना है। इसी भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय दिए गए, यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लेता है। सबसे पहले बात करेंगे न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क में देखिए किस किस का मुख्यालय है, न्यूयॉर्क और अमेरिका में। ठीक है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि का संग्रहालय कहाँ पर है, मुख्यालय ये भी न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी दोस्तों आपके न्यूयॉर्क में है। इनकी डेट भी दी गई है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस हम 24 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। आइए बढ़ते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा मुख्यालय आपके यहीं पर देखने को आपको मिलते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर किस किस के मुख्यालय हैं, पहला तो आप याद रखेंगे व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसकी स्थापना याद रखेंगे 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। दूसरा आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे 7 अप्रैल 1948 को। ठीक, इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तीसरा आपका विश्व आर्थिक मंच, तो इसका भी मुख्यालय आपका दोस्तों जिनेवा में है और ये जनवरी 1971 में इसकी स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय आपका जिनेवा में और स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को होती है। विश्व व्यापार संगठन की बात की जाएगी तो दोस्तों मुख्यालय आपका जिनेवा और स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय जिनेवा में है। तो इस प्रकार इन सारे संगठनों के मुख्यालय आपके जिनेवा में दिए गए, उनकी साथ साथ डेट दी गई है। हो सके तो आप इसका PDF लेकर भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप इस वीडियो को एक बार अभी देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि एग्जाम से पहले एक बार और आप इसका रिवीजन कर लें, क्योंकि आपके इस PDF से लगभग 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे विविध से, स्टैटिक GK से, तो वो आप लोग गलत नहीं कर पाएँ। आगे बढ़ेंगे, पेरिस की बात की जाएगी तो पेरिस में कौन कौन से मुख्यालय हैं, फ्रांस की राजधानी है। तो एक तो आपको याद रखना संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय, जिसको हम यूनेस्को कहा जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। और दूसरा आप याद रखेंगे आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन, इसका भी मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, याद रखेंगे। एक इंटरपोल का मुख्यालय आपसे पूछ लेता है, इंटरपोल का भी मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, पेरिस में है। ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय। आगे बात करेंगे वियना ऑस्ट्रिया की बात की जाएगी, कौन कौन से मुख्यालय हैं। तो यहाँ पर जो फेमस मुख्यालय हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 3 मुख्यालय हैं। पहला आपका यूनिडो अर्थात संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, स्थापना डेट याद रख लेंगे 17 नवंबर 1966, मुख्यालय वियना में। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये बहुत पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में। पेट्रोलियम निर्यातक देश जिसको हम OPEC के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रिया वियना में इसका मुख्यालय है। अब हम बढ़ेंगे लंदन UK में कौन कौन से मुख्यालय हैं। ठीक है, लंदन में तो एक तो दोस्तों आपको याद रखना अंतर्राष्ट्रीय क्षमा, ये आपका UK में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय UK में है और राष्ट्र के राष्ट्रमंडल का भी मुख्यालय UK में है। इसी बीच आगे हम बात करेंगे वॉशिंगटन DC USA, जिसमें कौन कौन से मुख्यालय हैं। तो ये दोस्तों दोनों ही मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक आपका वर्ल्ड बैंक। इन दोनों की स्थापना डेट याद रखेंगे कब कब होती है। तो IMF की स्थापना दिसंबर 1945 और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई
44। इन दोनों के मुख्यालय आपके वाशिंगटन डीसी में हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे किस किस के मुख्यालय कहाँ पर हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे शंघाई चीन में किस किस के मुख्यालय हैं। तो यहाँ पर दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। बीजिंग चीन की बात की जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों आप याद रखेंगे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी चीन के बीजिंग चेन में। शहर अलग अलग हैं इसीलिए हमने अलग अलग लिखा है। फिलीपींस मनीला की बात की जाएगी तो यहाँ पर एशिया विकास बैंक अर्थात एडीबी का मुख्यालय है। काठमांडू की बात की जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर सार्क का मुख्यालय, जिसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। जकार्ता इंडोनेशिया की बात की जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों आसियान का मुख्यालय, जिसको दक्षिण पूर्व राष्ट्र संघ कहा जाता है, आसियान। सिंगापुर की बात की जाएगी तो यहाँ पर एशियाई प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग अपेक का मुख्यालय है। इसी बीच कुछ और मुख्यालय आपके सामने दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे ब्रुसेल्स की बात की जाएगी दोस्तों यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय है। दुबई यूएई की बात की जाएगी तो यहाँ पर आईसीसी का मुख्यालय है, जो आपके इंटरनेशनल क्रिकेट कराता है, आईसीसी। इसी बीच इटली रोम की बात की जाएगी तो यहाँ पर खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है। हैग नीदरलैंड, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो द हैग नीदरलैंड में। आगे आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लॉरेंस स्विट्जरलैंड में है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा की बात की जाएगी तो फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। इसी बीच आपसे पूछ सकता है कि रासायनिक हथियारों के निषेध के संगठन के लिए मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, द हैग नीदरलैंड। तो एक तो आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय याद रखना है और दूसरा आपको ये वाला याद रखना है। आइए बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे द हैग नीदरलैंड में हमने कंप्लीट किया है। ग्लेड स्विट्जरलैंड की बात की जाएगी तो यहाँ पर प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि WWF, जिसको आप याद रखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ग्लेड स्विट्जरलैंड में है। तो आज के दोस्तों वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगली एक वीडियो और हम बना देंगे जिसमें बचे हुए बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे झीलों से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। वो सारे के सारे जो भी प्रश्न बचे हुए स्टैटिक जीके के, वो हम अगली वीडियो में कवर कर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एग्जाम टॉप चैनल का हिस्सा बने। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मित्रों आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है। थैंक यू, जय हिंद।